Welcome to Module 11 IPv4 एड्रेसिंग। इस मॉड्यूल में हम IPv4 एड्रेस का स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ IPv4 एड्रेसेस, क्लास ऑफ एड्रेसेस, नेटवर्क सेगमेंटेशन, फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, इसकी नीड्स और नेटवर्क के लिए IP एड्रेस स्कीम कैसे बनाया जाता है, ये हम सब सीखेंगे। और इसके लिए हम पैकेट ट्रेसर में डिफरेंट टोपोलॉजीज देखेंगे और उसके थ्रू हम सीखेंगे VLSM कैसे होता है, नेटवर्क के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल किया जाता है, सबनेटिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं IPv4 एड्रेस के स्ट्रक्चर के साथ। तो जिस तरह आपके पास मोबाइल फ़ोन नंबर के अंदर एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक आपका पर्सनल नंबर होता है, जैसे 0333, 0300, 0345, ये आपका टेलीकॉम का नेटवर्क ऑपरेटर पोर्शन होता है और उसके बाद जो 7 डिजिट्स का नंबर होता है वो आपका नंबर होता है। इसी तरह IPv4 एड्रेस में आपके पास दो पोर्शन होते हैं। IPv4 एड्रेस में अगर आपके पास एड्रेस है 192.168.10.10 तो इसमें एक नेटवर्क पोर्शन होगा, एक होस्ट पोर्शन होगा। इस केस में 192.168.10 जो पोर्शन है वो नेटवर्क पोर्शन है और लास्ट का 10 जो है, लास्ट ऑक्टेट, वो होस्ट पोर्शन है। लेकिन मोबाइल नंबर में हमारे पास नेटवर्क पोर्शन हमेशा फिक्स्ड होता है, टेलीकॉम ऑपरेटर का जो कोड होता है। IPv4 के केसेस में एक डिफरेंस ये है कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन फिक्स नहीं है। नेटवर्क पोर्शन यहाँ तक भी हो सकता है 192 और बाकी 168.10.10 सारा का सारा ये पूरा होस्ट पोर्शन हो सकता है। तो चूँकि हम IP एड्रेस को देखकर ये नहीं कह सकते कि इसका नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हर जगह जहाँ पर भी हम किसी डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करेंगे वहाँ हम साथ साथ एक सबनेट मास्क भी असाइन करेंगे। अगर बाइनरी में देखा जाए तो ये आपका IPv4 एड्रेस है और सबनेट मास्क आपका बाइनरी में 1 से स्टार्ट होता है और सारे वंस होते हैं, और फिर जहाँ पर 0 एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद 0 है, दोबारा 1 नहीं आ सकता। ये इसका रूल है। इसको अगर आप सारे वंस एक ऑक्टेट में उसको आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 255 बनता है। तो इस केस में आपके पास सबनेट मास्क है 255.255.255। तो जहाँ तक आपके पास बाइनरी वंस होते हैं ये डिनोट करता है कि आपका IP एड्रेस यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन है जहाँ तक वंस है, और जहाँ से 0 स्टार्ट होते हैं सबनेट मास्क में वो डिनोट करता है कि यहाँ पर IPv4 में आपका होस्ट पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जब भी हम किसी हमारे पास सबनेट मास्क जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ्स के हो सकते हैं। सबनेट मास्क को हम हमारे पास जो कॉमन है वो ये 3 कॉमन है, क्लास A, क्लास B और क्लास C में इस तरह के सबनेट मास्क यूज़ होते हैं। बिट्स में अगर आप इसको ओपन करके देख लें तो इस तरह नज़र आएंगे। और इसी चीज़ को हम प्रीफिक्स लेंथ भी एक नोटेशन का मेथड है, सबनेट मास्क देने की बजाय आप प्रीफिक्स लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। /8 का मतलब यह है कि पहले 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन के होंगे। अगर /16 है तो पहले 16 बिट्स नेटवर्क पोर्शन होगा, बाकी होस्ट पोर्शन होगा। और इसी तरह /24 में पहले 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन के होंगे, बाकी होस्ट पोर्शन के बिट्स होंगे। इस तरह आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के प्रीफिक्स लेंथ या सबनेट मास्क हो सकते हैं। /25 बिट्स नेटवर्क के हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 27, 28, 29 और /30 तक हम जा सकते हैं। तो इस केस में /25 के केस में अगर आप इस ऑक्टेट को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये 128 बनता है। इसी तरह 192, 224। तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस के सबनेट मास्क हो सकते हैं जो कि डिफरेंट नेटवर्क पोर्शन, डिफरेंट होस्ट पोर्शन डिनोट करते हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर या किसी एंड डिवाइस या राउटर के किसी इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करते हैं और साथ में सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस डिवाइस का काम ये होता है सबसे पहले वो इन IP एड्रेस और सबनेट मास्क को आपस में लॉजिकल एंड ऑपरेशन एक करता है। लॉजिकल एंड को बाइनरी में आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन समझें, तो जहाँ पर 1 के साथ IP एड्रेस मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर IP एड्रेस उसी तरह रह जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपके पास सबनेट मास्क में 1s हैं वहाँ वहाँ उसके रिजल्ट एंड के बाद एग्जैक्टली वही आएगा जो कि ऊपर IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। और जहाँ पर सबनेट मास्क में 0 होगा तो 0 के साथ ये एंड होगा, जो भी एड्रेस होगा इस पोर्शन में वो 0 हो जाएगा। और इस तरह एक कंप्यूटर को जब आप IP एड्रेस और सबनेट मास्क देते हैं, लॉजिकल एंड करने के बाद वो कंप्यूटर अपने लिए अपने नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है कि मैं 192.168.10.0 के नेटवर्क से बिलोंग करता है ये कंप्यूटर। अगर आप उसको
.10 की आईपी देते हैं और साथ में सबनेट मास्क ये देते हैं। तो इस तरह वो अपने लिए नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन डिफाइन कर लेता है। एंड करने के साथ साथ सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस जब आपस में एंड होते हैं तो होस्ट पोर्शन, क्योंकि इस सबनेट मास्क अगर ये इसमें सिर्फ लास्ट ऑक्टेट 0 है तो होस्ट पोर्शन जो है वो लास्ट पोर्शन को 0 करने से नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा जब होस्ट पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर होस्ट पोर्शन में हम सारे वंस कर दें डेसिमल में 255 बनेगा तो ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा इस नेटवर्क का। ये हमारा नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा 10.0, ये हमारा ब्रॉडकास्ट होगा .255 और इसके बीच में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं ये हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल एड्रेसेस जो हम किसी कंप्यूटर को असाइन करेंगे वो इस रेंज में से होंगे 10.1, 10.2 से लेकर 10.254 तक। 10.0 हमारे नेटवर्क एड्रेस होगा जो हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते, और 255 हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा जो कि लास्ट एड्रेस है और वो भी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम पैकेट ट्रेसर में देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम नेटवर्क है और वहाँ पर आपने 192.168.0 के नेटवर्क को यूज़ करना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप /24 है तो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और इसकी अगर आप कैलकुलेशन कर लें, जैसे आप किसी कंप्यूटर को लेट से ये आपके पास कंप्यूटर और यहाँ पर आपने IP असाइन किया 192.168.10.2 या .12 जो भी है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो .12 इसकी IP है। तो ये कंप्यूटर सबसे पहले काम ये करेगा कि कंप्यूटर अपना सबनेट मास्क चेक कर लेगा। सबनेट मास्क और IP एड्रेस को आपस में लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेगा। लॉजिकल एंड करने के बाद 255 जहाँ तक है तो वो ऑपरेशन तो उसी तरह रह जाएगा 192.168.10। होस्ट पोर्शन 0 है तो 12 0 के साथ एंड होके 0 हो जाएगा। इस तरह इस कंप्यूटर को पता चल जाए कि मेरा जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 192.168.10.0। तो इसलिए ये कंप्यूटर 192.168.10.0 के नेटवर्क से बिलोंग करता है। इस लोकल एरिया नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस इस नेटवर्क से इसको आईपीज असाइन होंगी, यानी 10.1.2.3.4 और लास्ट एड्रेस जो होगा वो 255 होगा जो कि इस ऑक्टेट में बनता है, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो 10.0 हम किसी को असाइन नहीं कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स को, 10.255 भी हम किसी को असाइन नहीं कर सकते। इसके बीच में 10.1 से लेकर 10.254 तक कोई भी आईपी हम यहाँ पर कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हैं और इसी तरह इन तमाम कंप्यूटर्स को आईपीज असाइन हुई हैं। अगर हम सिमुलेशन में आ जाएं तो हम किसी भी कंप्यूटर को यहाँ से फिर पेंग करके चेक कर सकते हैं कि तमाम डिवाइसेस सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं और हम इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 10.4 के साथ कम्युनिकेट कर लें और देख सकते हैं कि 10.4 और 10.12 आपस में यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करें। तो इस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही है, दो कंप्यूटर आपस में यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करें, यानी 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही डायरेक्टली। इसके अगेंस्ट हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस नेटवर्क में है 192.168.10.255 जो कि किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब ये है, हम सिमुलेशन पे आ जाते हैं वापस, कि मैं इस आईपी को अगर पिंग करूंगा और ये आईपी किसी डिवाइस को असाइन नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इस नेटवर्क का, ये पैकेट सबको फॉरवर्ड होगा। तमाम डिवाइसेस इसको रिसीव करेंगी और तमाम डिवाइसेस इसका रिप्लाई भी करेंगी उस डिवाइस को जिसने ब्रॉडकास्ट इनिशिएट किया था। तो ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है जिसमें 1-to-everyone कम्युनिकेशन होगी। इस लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस एक्टिव होंगे उन तमाम डिवाइसेस को ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा और वो इसका रिप्लाई भी देंगे। एक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी लोकल एरिया नेटवर्क में होती है जिसे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, वो भी पॉसिबल है। वो 1-to-many कम्युनिकेशन होती है। वो तमाम डिवाइसेस को वो मैसेज नहीं जाता, बल्कि कुछ डिवाइसेस जिन्होंने मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया होता है सिर्फ वो उसको रिसीव करते हैं, जो कि बहुत स्पेशल केसेस में होता है। मैं उसको यहाँ पे सिमुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा इस नेटवर्क में जो और एक नोटेबल बात है वो ये है कि 192.168.10.0 का नेटवर्क है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है यूजुअली ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। यही आईपी एड्रेस मैं अपने घर में लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करता हूँ, आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये आईपी एड्रेसेस जो प्राइवेट, इसको इसलिए कहते हैं कि ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। इन आईपीज़ के थ्रू हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
इंटरनेट पे हमारे पास राउटेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस जिसे हम कहते हैं, और वो आपको आपका आईएसपी असाइन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इन डिवाइसेस ने अगर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है तो आपका होम राउटर या एज पे जो राउटर लगा है उसने एक टेक्निक यूज़ करनी होती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में उसका काम यह है कि जब ये कंप्यूटर पैकेट भेजेंगे इंटरनेट को तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस में। इस तरह जब आप यहाँ से पैकेट भेजते हैं तो आपका पैकेट पब्लिक आईपी जो भी आपको असाइन होती है उसके थ्रू फॉरवर्ड होगा और इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, और ये हम एक डिफरेंट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देख ली, यूनिकास्ट भी सिमुलेट करके देख लिया, ब्रॉडकास्ट भी सिमुलेट करके देख लिया, और मल्टीकास्ट हमने सिमुलेट नहीं किया, लेकिन वो वन टू मैनी कम्युनिकेशन होती है। कुछ डिवाइसेस उस पैकेट को रिसीव करते हैं, बाकी इसको ड्रॉप कर लेते हैं, तो इसको हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि स्पेशल केसेस में होती है। इसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ IPv4 एड्रेसेस हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे पास होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एड्रेसेस हैं जो कि ऑलरेडी ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं कि ये प्राइवेट एड्रेसेस हैं, लाइक 10.0.0/8, जिसमें 10 नेटवर्क पोर्शन 10 है क्योंकि /8 है, तो ये नेटवर्क पोर्शन है। बाकी तीनों ऑक्टेट्स होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 का नेटवर्क है, 10.0.0 से लेकर 10.255 बाकी होस्ट इसमें अवेलेबल हैं। इसी तरह 172.16 नेटवर्क पोर्शन है, सॉरी /12 है, तो इसमें अगर हम इसको बाइनरी में ओपन नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। तो 172.16 से लेकर 31 तक ये हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। 192.168 आपने बार बार देखा होगा अपने घरों में कि ये आईपीज हम यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कीम है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। इसके अलावा जितनी भी आईपी एड्रेसेस हैं वो तमाम पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं और हम उसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते, वो हमको कोई आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करेगा और उसके हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो ये ब्लॉक आपको नज़र आए, ये फ्रीली आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये राउटेबल नहीं है तो इसलिए अगर आप प्राइवेट आईपी स्कीम यूज़ करते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, तो जहाँ पर आपके पास एज राउटर होगा वहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करना ज़रूरी होगी, वरना आपके ये डिवाइसेस लोकली कम्युनिकेट कर सकेंगे लेकिन इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं जब तक हमने राउटर पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को कॉन्फ़िगर नहीं किया। साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे 127.0.0/8 का नेटवर्क है, ये एक स्पेशल एड्रेस है, पूरा ब्लॉक। यूजुअली हम 127.0.0.1 को समझते हैं, इसको हम लोकल लूप बैक कहते हैं। और अगर आप किसी भी डिवाइस को पैकेट ट्रेसर पे आ जाते हैं, किसी भी डिवाइस से ये अपने रियल कंप्यूटर से भी आप देख सकते हैं 127.0.0.1 को अगर आप पिंग कर लें तो एक्चुअली आपका कंप्यूटर एक पैकेट जनरेट करेगा लेकिन उसको कहीं ट्रांसमिट नहीं करेगा, वापस खुद ही रिसीव कर लेगा। तो ये सिर्फ आपका टीसीपी प्रोटोकॉल स्टैक को टेस्ट करने के लिए आपने लोकल सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए हैं जो कि स्टैक को यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये 127.0.0.1 नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरा ब्लॉक है। इसमें कोई भी आईपी आप पिंग करें ये पिंगेबल होगी क्योंकि अपने आप को पिंग कर रहा है। तो पूरा ब्लॉक जो है 127 का, इसमें आगे जितनी भी आईपीज हैं होस्ट पोर्शन के, वो तमाम के तमाम आपके लोकल लूप बैक एड्रेसेस हैं और वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। 169.254.0.0/16 जिसका नेटवर्क पोर्शन यहाँ तक बनता है, ये भी एक स्पेशल एड्रेस है जिसको हम ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग या अपीपा एड्रेस कहते हैं। बेसिकली जब आप अपने कंप्यूटर को मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं देते और उसको सेट करते हैं कि उसको DHCP आईपी देगा, लेकिन DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हो तो उसको ना मैनुअली आईपी मिलती है ना DHCP सर्वर से आईपी मिलती है। तो इस केस में कंप्यूटर अपने आप को कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली इस नेटवर्क से अपने आप को आईपी असाइन कर लेगा ताकि तमाम डिवाइसेस अपने लोकल नेटवर्क में इसी नेटवर्क से आईपी असाइन करके आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर आप कहीं पे ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं और आईपी कॉन्फ़िग के साथ आप अपनी आईपी चेक कर लें और इस नेटवर्क पोर्शन से आपके कंप्यूटर को आईपी मिली हो, तो आप समझ जाएं कि आपको आईपी एड्रेस आपने न मैनुअली असाइन किया है ना DHCP ने आपको दिया, बल्कि ये कंप्यूटर ने अपने आप को खुद दिया है। तो इस तरह आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपने ट्रबल शूट करना है। स्टार्ट में जब हमारे पास IPv4 एड्रेसेस आए थे तो इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, A, B, C, D एंड E।
इसमें से क्लास डी और ई जो है ये हम कहीं भी यूज़ नहीं करते। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं जो कि स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं, हम खुद नहीं यूज़ करते, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी उनको असाइन होते हैं। क्लास ई एक्सपेरिमेंटल है, टेस्टिंग और रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये भी हम यूज़ नहीं करते। तो इसमें सिर्फ 3 क्लासेस हम यूज़ करते हैं, बल्कि करते थे क्योंकि क्लासेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इसको क्लास फुल एड्रेसिंग कहते थे। इसमें हमारे पास 0 से लेके 127 नेटवर्क /8 के सबनेट मास्क के साथ, जिसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क पोर्शन था, बाकी तमाम होस्ट पोर्शन थे। ये क्लास ए के एड्रेसेस थे। 128.0/16 के साथ, यानी पहले 2 ऑक्टेट्स जो थे वो नेटवर्क पोर्शन के थे, बाकी 2 ऑक्टेट होस्ट पोर्शन। और क्लास सी 192.0.0 यानी पहले 3 ऑक्टेट /24 के साथ 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन के थे और लास्ट ऑक्टेट होस्ट पोर्शन के लिए था। ये एड्रेसेस पहले से डिफाइन थे कि इन एड्रेसेस के साथ आप हमेशा /8, /16 और /24 का सबनेट मास्क यूज़ करेंगे और इसको हम क्लास फुल एड्रेसिंग कहते थे। इसका नुकसान ये था कि क्लास ए में 50% जो 4 बिलियन एड्रेसेस हमारे पास बनते हैं उसके 50% एड्रेसेस क्लास ए में वेस्ट हो जाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नेटवर्क को क्लास ए का एड्रेस देते थे, लेट्स से 5.0.0.0/8 का नेटवर्क, तो उसमें 5 नेटवर्क के अंदर 0.0.0 आपके पास तीनों ऑक्टेट होस्ट पोर्शन के लिए आ गए। 3 ऑक्टेट मीन्स 24 बिट्स, तो 2 पावर 24 जो है बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस बनते हैं और किसी को भी इतनी आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो तमाम आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाते थे। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्लास ए से आईपी एड्रेसेस असाइन होते थे, इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन को क्लास बी से, और हमारे घरों में और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में क्लास सी के नेटवर्क से आईपीज असाइन होते थे, क्योंकि इसमें होस्ट पोर्शन सिर्फ लास्ट ऑक्टेट है जिसमें 256 होस्ट ही पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि इसमें आईपीज का वेस्टेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्लास फुल एड्रेसेस ख़त्म हो गए, उसको अब हम क्लास लेस एड्रेसिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी नेटवर्क से कोई भी आईपी एड्रेस उठा के उसके साथ कोई भी सबनेट मास्क या प्रीफिक्स लेंथ यूज़ कर सकते हैं। हम अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास ए का नेटवर्क, लेट्स से 5.0 का नेटवर्क जिसके साथ क्लास फुल एड्रेसेस में /8 ही हमेशा होना चाहिए था, अब आप 5 के नेटवर्क के साथ /16, /24 या और भी /25, 26 भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आईपी एड्रेसेस को असाइन करने का काम जो है वो एक बॉडी है, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, जिसको हम सिंपली आयाना कहते हैं, उसका काम है, ये आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है। आयाना ने पूरी दुनिया को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया, जिसे रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज कहते हैं। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लिए हैं, एरिन है, लैकनिक है, एफ्रीनिक, एपनिक और राइप, ये तमाम क्या हैं, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। तो आयाना हर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन करता है, और फिर इन रजिस्ट्रीज का काम होता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो आईएसपीज़ हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनको ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस उनके साथ शेयर करके इस तरह तमाम लोगों में पूरी दुनिया में आईपी एड्रेसेस शेयर हो जाएं। तो एक छोटे से नेटवर्क के अंदर आप एक स्मॉल नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, तो उसके अंदर आप सिंपली किसी भी आईपी ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सबनेट मास्क के साथ। लेकिन जब भी हम एक राउटर के साथ नेटवर्क सेगमेंट्स अटैच करते हैं, स्विचेस अटैच करते हैं, उसके साथ कंप्यूटर्स अटैच करते हैं इन स्विचेस के साथ, तो हम एक्चुअली एक ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफाइन कर रहे होते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये है, जिस तरह भी हमने सिमुलेशन करके देखा, कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो ये मैसेज इस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, तमाम डिवाइसेस तक वो मैसेज फॉरवर्ड होता जाएगा, और एट द एंड राउटर उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को टर्मिनेट करेगा। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को स्टॉप करता है। राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज को आगे दूसरे नेटवर्क या दूसरे इंटरफेस पे, अगर यहाँ पे और नेटवर्क्स लगे होते हैं राउटर 1 के साथ, वहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करता, तो यहाँ पे आके ब्रॉडकास्ट मैसेज ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ तक ब्रॉडकास्ट मैसेज प्रोपेगेट हो सकता है, वहाँ तक उसको हम कहते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि राउटर का हर इंटरफेस जो है वो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर ये इंटरफेस कनेक्ट है तो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और यहाँ पर अगर कोई और डिवाइसेस कनेक्ट होते तो वो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। इसका मतलब ये है कि तमाम इंटरफेसेस एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट डोमेन शेयर नहीं करते, और ना ही ब्रॉडकास्ट मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में फॉरवर्ड नहीं होगा।
तो जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, लेट्स से 400 यूज़र्स का नेटवर्क हो, तो 400 यूज़र्स के लिए हम 172.16.0.0/16 का नेटवर्क यूज़ करेंगे, क्योंकि /24 में तो 256 से ज़्यादा आईपीज़ आती ही नहीं है। तो जब अगर आपने ये पूरा 400 यूज़र्स का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफाइन किया है, क्योंकि ये एक ही राउटर इंटरफेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर जितनी भी कंप्यूटर्स होंगे 400 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये तमाम कंप्यूटर्स ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे डिफरेंट सर्विसेज के लिए। ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है DHCP यूज़ करते वक्त, ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करते वक्त। तो अगर 400 डिवाइसेस एक साथ ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करना शुरू कर दें, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है उस पर नेगेटिवली अफेक्ट होगा, इसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, इवन कुछ स्विचेस काम करना भी छोड़ देंगे। तो इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हम एक्चुअली जो काम करते हैं वो है सेगमेंटेशन करते हैं, या आईपी सबनेटिंग भी कहते हैं। हम इसको सबनेट करते हैं, यानी स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में डिवाइड करना है हमने इस नेटवर्क को। और हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हम 200 यूज़र्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करें, 200 यूज़र को राउटर के एक इंटरफेस के साथ कनेक्ट करें और बाकी 200 यूज़र को दूसरे इंटरफेस के साथ कनेक्ट करें, ताकि हमारे पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बन जाएं। अब यहाँ पर जो 200 यूज़र्स कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ 200 यूज़र्स ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे, और वो ब्रॉडकास्ट इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि राउटर का इंटरफेस उसको ड्रॉप कर देता है ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को। तो इस तरह आपके नेटवर्क जो है थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, सिक्योरिटी वाइज भी आप इस पर पॉलिसीज़ बेहतर तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क एड्रेस अगर आप देख लें, आपके पास /16 था, तो आपके पास सेम नेटवर्क अगेन है 172.16.0/16, लेकिन अब इस /16 के नेटवर्क को आपने डिवाइड करना होगा स्मॉलर सबनेट्स में। अब हमने इससे 2 सबनेट बनाने, 172.16.0.0/24 और 16.1.0/24, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन एक्स्ट्रा हमारे पास एक आ गया, तो सेकेंड ऑक्टेट जो कि पहले होस्ट पोर्शन में था वो नेटवर्क पोर्शन में आ गया। तो इसको हम सबनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग हम क्यों करते हैं या सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? मुख्तलिफ रीजंस हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस के जो एबनॉर्मल ट्रैफिक होता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोकेशन वाइज भी सबनेट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो हर फ्लोर को राउटर के इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर लें और हर फ्लोर को डिफरेंट सबनेट से IP प्रोवाइड कर लें। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज भी सबनेटिंग कर सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग सबनेट हो, या फिर हम डिवाइस टाइप के थ्रू भी अलग सबनेटिंग कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट होस्ट जो हैं एंड डिवाइसेस एक नेटवर्क में हो, प्रिंटर्स दूसरे नेटवर्क सबनेट में हो और सर्वर्स तीसरे सबनेट में हो। सो अब हमें पता है कि हमें नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेशन और सबनेटिंग करने की ज़रूरत है, और रीज़न उसका ये है कि हम बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को छोटा करना चाहते हैं, और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई करने में हेल्प देगा हमें अगर हम मल्टीपल सबनेट्स में अपने नेटवर्क को डिवाइड कर लें। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सबनेट्स में डिवाइड करने के लिए आपके पास ऑलरेडी आपने पहले प्लान किया हो कि आप कौन सा क्लासेस जो हैं /8/16/24 का नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया होगा, या आपके सीनियर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया होगा अगर आप प्राइवेट एड्रेसेस पे काम करें, या अगर आप पब्लिक एड्रेसेस की सबनेटिंग कर रहे हैं जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की होंगी, तो उस केस में आप पब्लिक IP की भी सबनेटिंग करेंगे। लेकिन यूजुअली हम स्टार्ट लेते हैं जो कि हमारे क्लास A, B, C के क्लासेस हैं लेगेसी पर्पज़ के लिए, हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर आपके पास /8 का नेटवर्क है, कोई भी IP एड्रेस हो, लेकिन उसका सबनेट मास्क या प्रीफिक्स लेंथ /8 हो, जिसका सबनेट मास्क ये बनता है, और उसको अगर बाइनरी में देखें तो इसका मतलब पहले 8 बिट्स नेटवर्क के हैं, बाकी सारे होस्ट के हैं, तो या 16 या 24 का होगा। लेकिन अगर हम ये पूरा का पूरा नेटवर्क इसी तरह यूज़ कर लें, तो हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, तमाम डिवाइसेस एक ही नेटवर्क का पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप /24 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें पहले 24 नेटवर्क पोर्शन है और सिर्फ लास्ट 8 बिट्स होस्ट पोर्शन है। तो अगर 8 बिट्स होस्ट पोर्शन है, तो इसका मतलब इसमें टोटल कितनी IPs होंगी? 2⁻8 इज इक्वल टू 256, और हम फिर -2 करेंगे इक्वल्स टू 254। तो इतने होस्ट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं /24 के नेटवर्क के साथ। चाहे आपके पास IP एड्रेस कोई भी हो, आप सबनेट मास्क ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क में आपके पास सिर्फ 254 IPs अवेलेबल हैं। और -2 हम इसलिए कर रहे हैं 2⁻8 इज इक्वल टू 256 से फिर -2 इसलिए करते हैं कि इसमें पहले जो फर्स्ट एड्रेस होगा .0 का,
वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, वो आप किसी को असाइन नहीं कर सकते। और लास्ट एड्रेस जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो भी आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम -2 करते हैं। तो टोटल आपके पास 254 IPs अवेलेबल होंगी। /16 के केस में आपके पास यहाँ पर आपके पास 16 होस्ट्स हैं, तो 2 पावर 16 का मतलब ये है कि आपके पास 2 पावर 16 -2 करेंगे तो 65,000 प्लस IP एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप /16 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा IP एड्रेसेस आपको नेटवर्क में नहीं चाहिए होती। आप इसको /17/18 में डिवाइड करना चाहेंगे ताकि आप स्मॉलर नेटवर्क, स्मॉलर सबनेट्स बनाएं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10.0.0/8 का नेटवर्क है, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें सिर्फ /8 यानी फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क पोर्शन है, बाकी 3 ऑक्टेट आपके पास होस्ट पोर्शन है। तो 2 पावर 24 आपके पास बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस हैं। आप किसी भी नेटवर्क को ये 10 के नेटवर्क /8 के सबनेट के साथ यूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क में पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे IPs आपकी वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको यूजुअली /16 या /24 के मास्क में यूज़ करेंगे इसके साथ। तो इसमें हम मल्टीपल सबनेट्स इस तरह बनेंगे। तो अगर इस /8 को हम /16 यूज़ कर लें तो इस बात का मतलब ये होगा कि अब आपके पास एक्स्ट्रा एक ऑक्टेट जो है, इसको भी आपने नेटवर्क पोर्शन में ले आए हैं। होस्ट पोर्शन से नेटवर्क पोर्शन बन गया, क्योंकि हम /8 से /16 पे जा रहे हैं। तो कितने एक्स्ट्रा नेटवर्क्स आपके पास आ गए या कितने एक्स्ट्रा सबनेट आपके पास आ गए, आपने एक्स्ट्रा 8 बिट्स बोरो किए हैं होस्ट पोर्शन से, तो इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा 2 पावर 8 = 256 नेटवर्क्स बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप /8 से /16 पे जाते हैं तो अब आप 256 एक्स्ट्रा सबनेट्स बना रहे हैं। और वो सबनेट्स कौन से होंगे, आपके जो सेकंड ऑक्टेट है उसको आप चेंज करते जाएं, 0 1 2 3, ये सब आपके पास एक्स्ट्रा सबनेट्स बन गए। अब इस केस में आपके पास ये पूरा नेटवर्क पोर्शन है और ये 2 ऑक्टेट्स होस्ट पोर्शन के हैं। और होस्ट पोर्शन में एड्रेसेस कितने होंगे, 65,000 प्लस होंगे, क्योंकि आपके पास 16 होस्ट IPs अवेलेबल। 2 पावर 16 -2 करेंगे तो ये नंबर आपके पास आएगा। और उसका रेंज होगा 0 के नेटवर्क में 10.0.0.1 से लेके 10.0.255.254, और उसके बाद सबनेट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह हर एक का अपना रेंज होगा, हर एक का ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होगा। अगर हम इससे भी आल्दो 65,000 IP एड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हमें ये इसमें भी IP एड्रेसेस वेस्ट होती हैं तो हम /24 का मास्क यूज़ कर सकते हैं। /24 का मास्क यूज़ करने का मतलब ये हम दोनों ऑक्टेट्स को नेटवर्क पोर्शन में ला रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 पावर 8 सबनेट्स होंगे, जो कि 10.0.1। अब ये ऑक्टेट भी नेटवर्क पोर्शन में आ गया। अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा नेटवर्क्स हमारे पास बनेंगे और होस्ट रेंज हमारे पास कम हो जाए, क्योंकि होस्ट रेंज अब सिर्फ 8 बिट्स रह गए हैं। तो 254 होस्ट बिट बने, क्योंकि 2 पावर 8 -2 करेंगे तो 254 होस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, जिनका रेंज ये होगा। और हर नेटवर्क का अपना ब्रॉडकास्ट इस तरह होगा। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रही तो आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक बड़ा नेटवर्क /8 या /16 के ले सकते हैं, उसको छोटे सबनेट्स में हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल छोटे सबनेट्स बनाकर। इसी तरह अगर आपके पास /24 का नेटवर्क है 192.168.0.0/24, जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 बनता है, जिसको हम यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं, हम उसको भी और सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम /25 यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम होस्ट पोर्शन से एक बिट, जो कि पहले होस्ट पोर्शन था, उसको हमने सबनेट में बोरो कर लिया यहाँ से और सबनेट बन गया। तो अब ये एक बिट जो है ये आपके पास एक्स्ट्रा सबनेट्स बनाएगा। इस पूरी चीज़ को, पूरे ऑक्टेट को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो सबनेट मास्क में ये .128 बनेगा। अगर 2 बिट्स बोरो करेंगे और इसको कन्वर्ट करें तो डेसिमल में ये .192। इस तरह सबनेट मास्क चेंज होता जाएगा जब हम होस्ट से बोरो करते हैं बिट। कैलकुलेशन इसकी इस तरह होगी कि /25 अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपने 1 बिट बोरो किया होस्ट पोर्शन से, तो नेटवर्क जो है वो 2 पावर 1 1 बिट बोरो किया, तो 2 पावर 1 = 2। तो 2 एक्स्ट्रा सबनेट्स बनेंगे आपके पास, और आपके पास होस्ट पोर्शन में सिर्फ 7 बिट्स रह गए। तो 2 पावर 7 -2 करेंगे तो 2 पावर 7 = 128, -2 करेंगे तो 126 होस्ट IPs आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर 2 बिट्स बोरो करेंगे तो 2 पावर 2 = 4 डिफरेंट सबनेट्स आपके पास बनेंगे। होस्ट पोर्शन में आपके पास 6 बिट्स रह जाएंगे। 2 पावर 6 = 64, -2 करेंगे 62 यूजेबल IPs होंगे इन तमाम सबनेट्स के अंदर। इसी तरह हम /30 तक जा सकते हैं, जिस केस में हम बोरो करेंगे
5 बिट्स बल्कि 6 बिट्स बोरो करेंगे होस्ट पोर्शन से और सबनेट्स बनेंगे, तो कितने सबनेट्स बनेंगे इस केस में? 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64 सबनेट्स बनेंगे। और हर सबनेट में कितनी आईपीज होंगी अवेलेबल? क्योंकि हमारे पास होस्ट पोर्शन के लिए 2 आईपीज रह गई हैं, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे क्योंकि दो एड्रेसेस हम यूज़ नहीं कर सकते हर सबनेट में, तो हमारे पास सिर्फ 2 यूजेबल आईपीज होंगी। और इससे ज़्यादा हम सबनेटिंग आगे /31 32 के लिए नहीं जाते क्योंकि उसमें हमारे पास यूजेबल आईपीज ही नहीं रहती। तो ये हमारे पास मिनिमम सबनेट हम /30 तक जाते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 यूजेबल आईपीज होती हैं। और ये /30 हम यूज़ करते हैं यूजुअली 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। हम आगे जाके पैकेट ट्रेसर में देखेंगे। ये एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास /16 का नेटवर्क हो या /8 का नेटवर्क हो, दोनों एग्जांपल देखते हैं तो उसकी हम सबनेटिंग कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास /16 का नेटवर्क हो, चाहे आईपी जो भी हो, लेकिन आप सबनेट प्रीफिक्स लेंथ /16 है आपके पास, जिसका मतलब है आपका सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। इसको आप एनी नंबर ऑफ सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, /30 तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। तो अगर आप /17 कर लें तो इसका मतलब है आप 16 के बाद एक बिट जो है वो बोरो कर रहे हैं होस्ट से, जिसको नेटवर्क अब सबनेट बनेगा, इससे नेटवर्क पोर्शन में लाएं। एक बिट बोरो करने से इस पूरे ऑक्टेट को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये इस तरह 128 होगा। इसी तरह 2 बिट बोरो करने से ये 192 बन जाएगा। 3 बिट बोरो करने से 224, 240, 248, 252, 254 तक जाएंगे हम। हर बार हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आप एक बिट बोरो कर रहे हैं /17 पे जा रहे हैं तो आपके पास कितने नेट सबनेट्स बनेंगे। सबनेट्स बनने के लिए तो आपने एक बिट बोरो किया है तो n इस केस में 1 है, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 नेटवर्क्स बनेंगे इस केस में, या 2 सबनेट्स बनेंगे। आपके पास होस्ट पोर्शन इसमें कितना रह गया? आपके पास 16 बिट्स थे, 1 बिट्स आपने बोरो के लिए, तो आपके पास 15 बिट्स रह गया होस्ट पोर्शन के लिए। तो होस्ट आप कैसे मालूम करेंगे कितने होस्ट यूजेबल आईपीज होंगी? तो इस केस में आपके पास h है 15, तो 2 पावर 15 से जो भी रिजल्ट आएगा उससे -2 करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे, जो कि इस केस में ये नंबर आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा आईपीज आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह अगर 2 बिट्स बोरो करेंगे आप तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 सबनेट्स होंगे और 14 आपके पास इस केस में होस्ट बिट्स रह जाएंगे, तो 2 पावर 14 माइनस 2 करेंगे तो ये रह जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये केस देख लें, फॉर एग्जांपल आप एनी नंबर ऑफ बिट्स पे जा सकते हैं, तो जब आप /24 तक चले जाएं तो इसका मतलब है आपका पूरा 3rd ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पोर्शन बन जाता है और आपके पास 8 बिट होस्ट पोर्शन के रह जाते हैं। तो जब आपके पास होस्ट पोर्शन के 8 बिट रहे तो 2 पावर 8 इज इक्वल 256 माइनस 254 और आपके पास 254 आईपीज रह जाती हैं। इस तरह जाते जाते आप /30 तक जा सकते हैं, जिसके केस में आपके पास सिर्फ 2 होस्ट पोर्शन रह जाते हैं और 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 सिर्फ 2 आईपीज रह जाती हैं। इस तरह आप /16 का, इस बात का पूरा मकसद ये है कि अगर आपके पास एक /16 का पूरा नेटवर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा आईपीज हैं, आप उसको एनी नंबर ऑफ प्रीफिक्स में डिवाइड करके उसके आईपी होस्ट पोर्शन को कम कर सकते हैं और सबनेट को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपके पास सिर्फ 2 सबनेट्स आपको चाहिए, यानी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप /17 को यूज़ कर सकते हैं और आपके पास 2 सबनेट्स बन जाएंगे। एक डिपार्टमेंट को अलॉट कर लेंगे, दूसरे को, और आपके पास हर डिपार्टमेंट में इतने आईपीज अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप स्टिल आपके पास नेटवर्क्स आपको ज़्यादा चाहिए लेट से, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा कर लें, /18 कर लें, आपको 4 सबनेट्स चाहिए, 4 डिपार्टमेंट्स को फिर आईपी दे सकते हैं। लेकिन जितने आप सबनेट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ही होस्ट आईपीज कम होती जाएंगी क्योंकि आप होस्ट से बोरो कर रहे हैं बिट्स को। तो एक एग्जांपल ले लें, अगर लेट्स से आपके पास 172.16.0.0/16 का नेटवर्क अवेलेबल है और आपको 100 सबनेट्स चाहिए, मे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 100 डिपार्टमेंट्स हैं, उसको आप डिपार्टमेंट्स वाइज आप उसको डिफरेंट सबनेट्स अलॉट करना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को डिवाइड करने के लिए, तो आप इस नेटवर्क को कैसे सबनेटिंग करेंगे इसकी? तो आप पहले देखेंगे कि अगर आप एक बिट बोरो करेंगे होस्ट पोर्शन से तो क्या बन जाएगा? /17, ये आपका /17 हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपके पास फिर नेटवर्क्स कितने बनेंगे? सिर्फ 2, लेकिन हमें 100 सबनेट्स चाहिए, तो हमारे इससे काम नहीं चलता, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती। अगर आप सिर्फ 2 बिट्स बोरो करते हैं तो आपके पास 2 पावर 2 4 सबनेट्स बनते हैं, इससे भी नहीं बनता, ये आपका /18 हो गया। तो इस तरह आप चलते चलते अगर आप देख लें, जब आप 6 बिट्स बोरो करते हैं, जो कि यहाँ तक है, 6 बिट्स बोरो करते हैं, तो 2 पावर 6 इज 64, इससे भी 100 सबनेट्स आपके पास नहीं बनते, इसलिए हमें 7 बिट तक जाना होगा। 2 पावर 7 इज 128। अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और यहाँ तक आते के लिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
इसका मतलब है हमें /23 सबनेट या प्रीफिक्स लेंथ यूज़ करना होगा, और /23 तब हमारे पास जाके 100 सबनेट्स बनेंगे। और वो 100 सबनेट्स कौन से होंगे? उसके लिए आपका 172.16 पहला सबनेट होगा, 16.0 विद /23 ये आपका पहला सबनेट होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट को यहाँ से IP असाइन करेंगे। फिर आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट होगा, उसके लिए ये सबनेट यूज़ करेंगे 16.2.0/23। अब मुझे कैसे पता चला कि हमारा नेक्स्ट सबनेट कौन सा होगा? .2 होगा या .3 होगा? उसके लिए आपके पास एक मैजिक नंबर होना चाहिए, और मैजिक नंबर ये है कि अगर आप /23 कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप यहाँ पर हैं, ठीक है। और इस ऑक्टेट के अगर आप पावर्स देख लें तो ये 1 इसको अगर हम क्लियर कर लें तो आप /23 जब कर रहे हैं तो आप इस बिट तक आ रहे हैं, तो ये 1 होगा, इसकी वैल्यू इसकी 1 वैल्यू होगी इस ऑक्टेट की, 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64 और 128 है। तो जहाँ तक आपने नंबर ऑफ बिट्स बोरो किए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से बोरो किया, ये हमारा बिट है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 बनती है, इसका पावर वैल्यू में 2 बनती है, तो इसका ये आपका मैजिक नंबर हो गया 2। आपने अगर कैलकुलेशन करनी है तो 16.0 आपका सबनेट नेटवर्क था, तो जब आपने सबनेटिंग की आप अपना मैजिक नंबर फाइंड आउट करें। मैजिक नंबर आपकी वो पावर वैल्यू होगी जहाँ तक आपने बोरोइंग की है। तो हमने यहाँ तक बोरोइंग की /23 में, और इसकी ऑक्टेट के अंदर वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका मतलब है आपके पास जितने भी नेटवर्क बनेंगे वो आप +2 करते जाएं, पहले नेटवर्क से स्टार्ट लें। तो 16.0 पहला नेटवर्क होगा, +2 कर जाएं, 2.0 आपका सेकंड नेटवर्क होगा, इसके साथ +2 कर जाएं तो 4.6 इस तरह 254 तक हम जाएंगे। तो ये हमारे पास वो तमाम 128 नेटवर्क्स, इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 10 का नेटवर्क है /8 के साथ और आपको 1000 सबनेट चाहिए, मे बी आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपके पास 1000 कस्टमर है और हर कस्टमर को आप एक अलग सबनेट में रखना चाहते हैं, तो 10 के नेटवर्क में आप 1000 सबनेट्स कैसे बनाएंगे? आप /8 पे हैं तो कितने बिट्स बोरो करें ताकि आप 1000 सबनेट्स बना सकें? तो अगेन अगर हम 9 बिट्स तक बोरो कर लें तो 512 2 पावर 9 से 512, तो हमें 10 बिट्स बोरो करने हैं ताकि हम 1024 सबनेट्स बना सकें। तो 10 बिट्स जब आप बोरो करते हैं तो आप /16 यहाँ तक 17 18, तो इसका मतलब है आप हर कस्टमर को 10.0.0/16 16 17 18/18 का सबनेट आप यूज़ करेंगे, तब जाके आपके पास 1000 सबनेट्स बनेंगे। और इस केस में आपका मैजिक नंबर कौन सा होगा, ताकि आप कैलकुलेशन कर लें कि आपके पास फर्स्ट सबनेट तो ये होगा, लेकिन सेकंड सबनेट क्या होगा? तो उसके लिए आप ये करेंगे कि ये आपका मैजिक नंबर है, और इसके ऑक्टेट वैल्यू में क्या पोजीशन वैल्यू क्या है ऑक्टेट में? 1 2 4, ये 8 16 और ये 32 होगा, और ये 64 इसकी आपका मैजिक नंबर हो गया। तो आप पहले नेटवर्क से स्टार्ट लेके हर एक के साथ 64 ऐड करते जाएं, तो इसका मतलब है आपका सेकंड सबनेट जो होगा वो 10.0.64.0/18 ये आपका सेकंड कस्टमर होगा, उसको आप ये IP देंगे। और इसी तरह इसके साथ अगेन 64 ऐड करते जाएं। इस तरह आप नेटवर्क्स अपने सबनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 64 के साथ अगेन 64 करें तो 192 आई थिंक बनता है, नो 128। ओके, सो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबनेटिंग अभी हमने पैकेट ट्रेसर पे करनी है, तो सबनेट हम अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए करते हैं। अभी तक हमने जो सबनेटिंग की इसमें हम सिर्फ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट देख रहे थे, अभी हमने होस्ट की रिक्वायरमेंट भी देखनी है। तो हम एक लोकल एरिया नेटवर्क या एंटरप्राइज नेटवर्क में हम सबनेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, हम अपने एंड डिवाइसेस को एक नेटवर्क में रखना चाहते हैं। हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं उसको हम DMZ में पब्लिक IPs देना चाहते हैं, और इंटरनेट ने हमें अलग IPs दी होती हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास इस तरह के डिफरेंट रीज़न होंगे जिसकी वजह से हम प्राइवेट IP एड्रेस या पब्लिक IP एड्रेसेस की सबनेटिंग करना चाहेंगे। तो उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है कि हमें हर जगह पर नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट भी देखनी होती है, हमें कितने सबनेट्स चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये ख्याल भी रखना होगा कि हम जब एक्स्ट्रा सबनेट बना रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट भी कम होते जाते हैं। तो अगर आपके पास /24 नेटवर्क है, आप उससे /25 बना रहे हैं, मतलब आप एक बिट बोरो करें होस्ट पोर्शन से, तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा सबनेट बनेंगे। लेकिन पहले आपके पास 254 IPs थी, अब आपके पास IPs कम हो जाएंगे क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया। 126 IPs एक नेटवर्क की हो जाएंगी और 126 दूसरी की हो जाएंगी।
इसी तरह अगर आप 26 पे जाते हैं तो नेटवर्क आपके पास 4 हो जाएंगे 2 बिट बोरो करने के साथ, लेकिन आपके पास होस्ट में आईपीज़ भी कम होती जाएंगी। तो इसका भी आपने ख्याल रखना होगा कि आप नेटवर्क्स तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हर नेटवर्क में आपके पास सफिशिएंट आईपीज़ भी अवेलेबल हैं डिवाइसेस को देने के लिए। तो अब जाके इसको पैकेट ट्रेसर में देखते हैं। तो इमेजिन आपके पास ये नेटवर्क है, किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास या मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और आपके पास आप 4 डिपार्टमेंट से यूज़ करना चाहते हैं, और आपके पास नेटवर्क है 192.168.10.0/24 का। अब इस नेटवर्क को आपने इसकी सबनेटिंग करनी है और फिर इन डिवाइसेस को आईपीज़ असाइन करनी है, उसके लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो हम अपनी सबनेटिंग को इस तरह इस मैप के थ्रू हम इसको इमेजिन कर सकते हैं ब्लॉक साइजेस में। कि आपके पास नेटवर्क है 192.168.10.0/24 है, /24 का सबनेट मास्क हम प्रीफिक्स लेंथ यूज़ कर रहे हैं, जिसका सबनेट मास्क ये बनता है 255.255.255.0। तो अगर हम इससे एक बिट बोरो कर लें होस्ट पोर्शन से, अगर हम एक बिट बोरो कर लें, इमेजिन करें एक बिट बोरो करने का मतलब ये है कि आपका बाइनरी में अब सबनेट मास्क इस तरह नज़र आएगा 1.0.0। एक बिट हमने बोरो किया है, तो एक बिट बोरो करने से हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो 2 पावर 1 इक्वल टू 2 सबनेट्स बनेंगे, और होस्ट कितने होंगे 7 बिट्स होस्ट के लिए रह गए। 2 पावर 7 128 माइनस 2 126 रह जाएगा। /25 का प्रीफिक्स लेंथ होगा, और आपका सबनेट मास्क इस तरह नजर आएगा .128, क्योंकि बाइनरी में अब आपका सबनेट मास्क ऐसे नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास ये बिट 1 है तो ये 128 बनता है। तो ये आपका सबनेट मास्क होगा जो आप कंप्यूटर्स को देंगे अगर आप /25 यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो 2 नेटवर्क बनेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो नेटवर्क के एड्रेसेस क्या होंगे। तो आपके पास जो 2 सबनेट्स बनेंगे, तो पहला तो यही होगा 192.168.10.0, स्टार्ट हमेशा इसी से होगा जिसको आपने सबनेट किया है, तो फर्स्ट नेटवर्क वही होगा। लेकिन इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ये एंड कहाँ पे होता है, और इसमें यूजेबल आईपीज़ कहाँ पे है। तो अगेन हमने एक मैजिक नंबर सेलेक्ट किया था। वो मैजिक नंबर क्या है, जो आपने बोरो किया उसकी ऑक्टेट वैल्यू क्या है। तो हमने एक बिट बोरो किया है, और ऑक्टेट में इस एक बिट की जिसको हमने बोरो किया इसकी टोटल वैल्यू क्या है 128 है। लास्ट बिट की टोटल ऑक्टेट में वैल्यू 128 है, तो 128 आपका मैजिक नंबर है। तो पहला नेटवर्क आपको पता है 192.168.10.0 है, मैजिक नंबर इसके साथ ऐड कर लें, आपका सेकंड सबनेट आपका खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो 128 कर लें 192.168.10.0 प्लस 128, तो नेक्स्ट सबनेट आपका क्या होगा 192.168.10.128। प्रीवियस इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस से 1 माइनस करने, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा क्योंकि आपका लास्ट आईपी है। और आपके पास यूजेबल आईपीज़ जो कि हमने कैलकुलेट की 126 आईपीज़ होंगी, वो कौन सी होंगी, 0 से बाद स्टार्ट होंगी .1, और 127 से पहले जो आईपी है वो आपकी आखिरी यूजेबल आईपी। तो 1 से लेके 126 आपके पास टोटल 126 यूजेबल आईपी है। इसी तरह इस केस में आपके पास ब्रॉडकास्ट, ये गलत लिखा है, ये 254 होगा आपके पास, क्योंकि इसका जो आपके पास लास्ट सबनेट बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आईपी ख़त्म हो जाए, तो इसका ब्रॉडकास्ट 255 ही होगा। और इसमें यूजेबल आईपीज़ जो होंगी यहाँ 128 के बाद स्टार्ट होंगी, ये आपका नेटवर्क एड्रेस होगा 128, हम किसी को असाइन नहीं करते। 129 आपकी यूजेबल आईपी स्टार्ट हो जाएगी, 254 तक जाएंगी जो कि 1 लेस देन द ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। लेकिन अगर हम /25 यूज़ करते हैं तो हमारे पास टोटल 2 सबनेट्स बनते हैं। तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, नहीं, हमें 4 सबनेट्स चाहिए, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए हम /25 यूज़ नहीं करेंगे। /26 अगर हम यूज़ करें तो इसका मतलब है हम 2 बिट्स बोरो कर रहे हैं, 2 बिट्स बोरो करने से अगर हम कैलकुलेशन करें तो नेटवर्क्स कितने बनेंगे 2 पावर 2 इक्वल टू 4, और होस्ट कितने बनेंगे 2 पावर 6, 54 माइनस 2 62 होस्ट होंगे हर सबनेट में। और सबनेट कौन कौन से होंगे, वो होंगे 192.168.10.0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद अपना मैजिक नंबर आपका क्या होगा। इस केस में हमने 2 बिट्स बोरो किए हैं, तो लास्ट बिट जो हमने बोरो किया है इसकी वैल्यू क्या बनती है ऑक्टेट में 1 2 4 8 16 32 64, तो इसकी 64 वैल्यू बनती है, तो 64 आपका मैजिक नंबर है। तो 10.0 आपको ऑलरेडी पता है पहला सबनेट होगा, प्लस 64 आपका दूसरा सबनेट होगा, प्लस 64.128 बन जाएगा, आपका तीसरा नेटवर्क होगा, प्लस 64.192 ये आपका चौथा सबनेट होगा। हर एक के लिए कैलकुलेशन कर लें। इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा 64 से नेक्स्ट सबनेट से 1 माइनस करें, ये आपका ब्रॉडकास्ट होगा। और आपके पास यूजेबल आईपी जो कि 62 आईपीज़ होंगी, वो कौन सी होंगी 1 से लेके 62 तक।
इस तरह इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 128 से 1 माइनस करें 127 इसका ब्रॉडकास्ट होगा, और यूजेबल आईपी 64 के बाद स्टार्ट होंगे 65 और ब्रॉडकास्ट से एक पहले 126 तक होंगी। इस तरह आप कि 4 नेटवर्क्स की आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब हमारे पास /26 के साथ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, 4 नेटवर्क्स बन रहे हैं और हर नेटवर्क में 64 आईपीज़ होंगी। तो अब हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने असाइन किया, पहला नेटवर्क जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट है 10.0/26, सेकेंड नेटवर्क 10.64/26, 10.128/26 और 192/26 के सबनेट्स हम इसको असाइन करें, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किए। हर नेटवर्क की कैलकुलेशन यहाँ पे भी शो की गई है कि इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल और ब्रॉडकास्ट क्या होंगे। उसके बाद जब आपने इस तरह ये स्कीम बना ली, अब आप राउटर पे जाके इसको असाइन कर सकते हैं, CLI पे जाके आप अब यहाँ से यूजेबल आईपीज दे सकते हैं। तो आपके पास अगर हम ये शो कर लें प्रेफरेंसेस से, तो ये इंटरफेस गेगा 0/0 के साथ कनेक्ट है, तो गेगा 0/0 और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस देंगे इस नेटवर्क से 192.168.10. यूजेबल आईपीज हमारे पास इस नेटवर्क में 10.0 इसका नेटवर्क है, और 10.1 से हम आईपीज देना स्टार्ट करें तो हम इसको 1 दे देंगे। लेकिन इसका सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि ये /25 है, तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो /26 है, तो इसका सबनेट मास्क बनता है 255.255.255.192 और नो शटडाउन, और ये आईपी असाइन हो गई इसको। इसी तरह इसका जो दूसरा इंटरफेस होगा इस राउटर का, और हम यहाँ पर जितने कंप्यूटर्स होंगे उसको भी हम इन यूजेबल आईपी से आईपी एड्रेस देंगे। इसी तरह इसका जो दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस गेग 2/0 है, और यहाँ पर जो हम आईपी एड्रेस देंगे वो इस नेटवर्क से देंगे, और नेटवर्क हमारे पास क्या है इस केस में 192.168.10.64 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 64 हमारा नेटवर्क एड्रेस है। यूजेबल आईपी 65 से स्टार्ट हो रही, तो मैं 65 ही दे देता हूँ, और नेटवर्क सबनेट मास्क सबका सेम होगा, ये भी 192 होगा, सॉरी 255.192 और नो शटडाउन। और इस नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस होंगे उसको हम आईपीज भी इन्हीं यूजेबल आईपीज में से देंगे। तो हर नेटवर्क अपना अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। इसी तरह हम तमाम दे सकते हैं, मैं तमाम कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा तो, लेकिन इस तरह हम आईपी स्कीम बनाएंगे और इस तरह हम हर एक नेटवर्क से हर किसी को अपनी आईपीज देंगे। एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, अगर आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और उसमें मल्टीपल राउटर्स हैं, तो उसको भी आप इसी तरह उसको भी आईपी स्कीम इसी तरह बना सकते हैं। ओके, सो आपके पास 4 बिल्डिंग्स हैं A B C D, और आपके पास लेकिन हर बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा राउटर लगा हुआ है और हर राउटर आपस में कनेक्ट है। तो 2 राउटर के बीच में जो कनेक्शन होता है ये अपने लिए एक अलग नेटवर्क होता है, क्योंकि राउटर का हर इंटरफेस अलग नेटवर्क होता है, अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो इस केस में हमारे पास 4, 5, 6, 7, 7 हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेंगे। हमें 7 नेटवर्क्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर आप सबनेटिंग करेंगे तो आपको 7 नेटवर्क्स की ज़रूरत है। तो 7 नेटवर्क्स अगर हमने बनाने हैं तो कैलकुलेशन कर लें। आपको अब /26 से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 नेटवर्क्स बनते हैं। आप एक और बिट बोरो कर लेंगे तो 3 बिट्स बोरो करेंगे तो 2 power 3 = 8। तो इस /27 के साथ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जिसमें आप 3 बिट्स बोरो करते हैं, और इसमें मैजिक नंबर आपका क्या होगा 1 2 4 8 16 32। तो 10.0 आपका पहला नेटवर्क होगा, प्लस 32.32 सेकेंड, .64.96 32 ऐड करते जाएं, तो आपके पास 8 नेटवर्क्स बनते हैं। इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लें। और /27 का जो सबनेट मास्क बनता है वो .224 बनता है हैंड में। तो आप इसको यहाँ से आईपीज असाइन करेंगे कि आपका बिल्डिंग ए जो है 192.10.0/27, फिर 10.32/27 64 96, और हर 2 राउटर के बीच में एक अलग नेटवर्क होगा .128.160.192। आपके पास 7 हो गए, और 8th सबनेट जो है आपके पास एक्स्ट्रा भी बच गया फ्यूचर यूज़ के लिए। 192 तक जगह 224 आपके पास रह गया। तो ये भी हमने इसकी भी हम इस तरह सबनेट करेंगे। लेकिन इसमें एक इशू है। अब इशू ये है कि इसमें भी आईपीज़ का वेस्ट हो रहा है।
तो क्योंकि जब हमने /27 यूज़ किया है तो /27 में हर सबनेट में कितने यूजेबल आईपीज़ हैं? सिर्फ 30 यूजेबल आईपीज़ हैं। हर नेटवर्क में सिर्फ 30 आईपीज़ हैं आपके पास। तो इस केस में तो 30 आईपीज़ हर नेटवर्क में ठीक है, हर बिल्डिंग में सिर्फ आप 30 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर 30 से ज़्यादा आईपीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट हर बिल्डिंग में 25, 20, 15 और 28 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये स्कीम काम कर लेगा। लेकिन दो राउटर्स के बीच में हमें सिर्फ 2 आईपीज़ चाहिए होती हैं, एक इस राउटर के इंटरफेस को, एक इस। यहाँ अगर बीच में ना कोई कंप्यूटर होता है दो राउटर के बीच में, ना कोई और डिवाइस हम फ्यूचर में लगाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आईपीज़ के लिए आपने पूरा /27 का नेटवर्क जिसके अंदर 30 यूजेबल आईपीज़ हैं वो आपने वेस्ट कर दी। इस तरह इसमें भी 28 आईपीज़ वेस्ट हो गई, आप सिर्फ 2 आईपीज़ यूज़ करें, यहाँ पे भी 28 आईपीज़ वेस्ट हो गई। इस वेस्टेज को बचाने के लिए भी हम एक अलग स्कीम यूज़ करते हैं जिसको हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहेंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे इसको हम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग कहते हैं, FLSM भी कहते हैं। फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ क्यों है? फिक्स्ड लेंथ से मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करते हैं इस नेटवर्क को /4, 24, 25, तो जितने भी सबनेट आपके पास बन रहे हैं, लेट्स से /26 में आपके पास 4 सबनेट्स बन रहे हैं, तो 4 सबनेट्स में देखें सबका सबनेट मास्क सेम रहेगा, 255.255.192। ये इसका भी सबनेट मास्क है, इसका भी, चारों सबनेट्स का सेम सबनेट मास्क हुआ। अगर हम /27 करेंगे तो इसका जो 2 to 4 सबनेट मास्क बन रहे हैं वो इन तमाम 8 नेटवर्क्स का सबनेट मास्क है। तो इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क या फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग हम कर रहे हैं कि जितने भी सबनेट्स बनेंगे वो सब फिक्स्ड होंगे, वो वेरिएबल नहीं है, सबका सेम साइज होगा ब्लॉक में, सेम यूजेबल आईपीज़ होंगी। और इसका इशू यही है, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा, कि इसमें आईपीज़ जहाँ पर हमें सिर्फ 2 आईपीज़ चाहिए होती हैं या कम आईपीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पे भी हमें पूरा का पूरा ब्लॉक असाइन करना होता है क्योंकि हम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क कर रहे हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अभी हमने पैकेट ट्रेसर में इस एग्जांपल को लिया जिसमें हमारे पास 4 बिल्डिंग्स थे और हर बिल्डिंग में 2 राउटर्स हैं, वो आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमने ट्रेडिशनल सबनेट मास्क यूज़ किया, /27 का हमने नेटवर्क को /27 के मास्क, सबनेट मास्क के साथ 8 सबनेट्स में डिवाइड किया। क्योंकि हमारे पास टोटल 7 सबनेट्स थे तो हमने सबको /27 के सबनेट से जो हमने कैलकुलेशन की वहाँ से इसको नेटवर्क्स असाइन किए हर नेटवर्क को, और हमारे पास एक सबनेट एक्स्ट्रा भी रह गया फ्यूचर यूज़ के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसमें तमाम नेटवर्क्स जो /27 के प्रीफिक्स लेंथ यूज़ करें, सबनेट मास्क यूज़ करें, इसलिए इसको हम फिक्स लेंथ सबनेट मास्क कहते हैं कि हमने फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यूज़ किया है। तमाम नेटवर्क्स में जो आईपीज़ हैं वो तमाम में कॉमन इक्वल हैं, जो कि 30 होस्ट आईपी एड्रेसेस हैं, जिसमें 28 यूजेबल हैं, 30 आईपीज़ हैं। तो बाकी बिल्डिंग के नेटवर्क्स के लिए तो वो ठीक थे, 30 आईपीज़ उसके लिए चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 15, किसी को 25, किसी को 28। लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स हैं यहाँ पर एक्चुअली हमें सिर्फ 2 आईपीज़ ही चाहिए होते हैं, R1 के इस इंटरफेस को आईपी चाहिए और इस R2 के इस इंटरफेस को। यहाँ पर पूरा /27 का सबनेट यूज़ करने से हम 28 आईपीज़ ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि 30 यूजेबल आईपीज़ हैं, 2 यहाँ पे हम असाइन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स में हमें 2 आईपीज़ से ज़्यादा कभी नहीं चाहिए होती, क्योंकि यहाँ पर हम कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट ही नहीं कर सकते, यही 2 राउटर्स कनेक्ट होंगे। तो इस तरह हर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को जब /27 से हम आईपीज़ दे रहे हैं तो हम हर सबनेट में 28 आईपीज़ वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं है सबनेटिंग करने का इस केस में। तो इसीलिए हम ऐसे सिचुएशंस में VLSM यूज़ करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यानी हमारे पास जो हम नेटवर्क्स बनाएंगे या सबनेट्स बनाएंगे उनके अंदर हमारे पास सबनेट्स डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम इक्वल साइजेस के हों, जो कि अब तक हम पढ़ रहे थे। तो अगर हम चेक कर लें ट्रेडिशनल सबनेट मास्क के साथ, जो कि पिछले एग्जांपल में हमने किया, जिसमें हमने /27 के साथ सबनेटिंग की, तो हमारे पास 8 सबनेट्स बने, हर सबनेट में 30 होस्ट या 30 यूजेबल आईपीज़ थी। तो ये ट्रेडिशनल सबनेटिंग थी, इसको फिक्स लेंथ सबनेट मास्क भी कहते हैं। इस केस में, इस सिचुएशन में हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगेन हम /27 के साथ अपना बड़ा नेटवर्क जो हमारा है 192.168.10.0/24, उसको हम पहले /27 में सबनेटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 सबनेट बन जाते हैं। तो
उस 8 सबनेट के बाद हम इस 8 सबनेट्स में से एक सबनेट उठाकर जो कि /27 का है उसको अगेन उसकी दोबारा सबनेटिंग कर लेते हैं। /27 से अगेन हम /30 तक चले जाते हैं, तो 2-3 बिट्स और बोरो कर लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास और 8 सबनेट्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं जिसके जो /30 के साथ होंगे, और हर सबनेट के अंदर हमारे पास 2 यूजेबल आईपीज होंगी, और इन 8 सबनेट्स में से सिर्फ एक सबनेट, हर 3 सबनेट्स हम यूज़ करेंगे हर 3 पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए। तो हमारे पास अब सिचुएशन ऐसी होगी अगर हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क यूज़ करेंगे। तो इससे पहले जो हमने ट्रेडिशनल सबनेट मास्क किया तो उसमें हमने 4 बिल्डिंग्स की थी, उसके लिए /27 का नेटवर्क यूज़ किया, तो ये 4 सबनेट्स तो उसके लिए यूज़ हो गए ट्रेडिशनल में। फिर हमारे पास 3 सबनेट्स जो थे वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के थे, तो उसके लिए हमें 3 एक्स्ट्रा सबनेट /27 की यूज़ करने पड़े, और इस तरह हमारे पास सिर्फ एक सबनेट जो था /27 का पूरा ब्लॉक हमारे पास फ्री रह गया। जब हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग करेंगे तो अगेन 4 तो /27 के जो हैं वो तो 4 बिल्डिंग्स को असाइन हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो 30 होस्ट चाहिए, लेकिन उसके बाद हम एक सबनेट उठा लेंगे और उसको अगेन सबनेट कर लेंगे /30 के साथ, जिसमें 2 यूजेबल आईपीज होंगी, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 3 सबनेट यूज़ हो जाएंगी। ये 3 यहाँ पर हमारे पास 4 स्मॉल सबनेट्स एक्स्ट्रा रह जाएंगे, और साथ साथ ये बड़े /27 के 3 एक्स्ट्रा सबनेट्स भी फ्री रह जाएंगे। इस तरह ये VLSM जो है ये एफिशिएंट तरीका है आईपीज असाइन करने का। तो अगेन सेम एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर लें तो हमारे पास /27 के 4 बिल्डिंग्स हो जाएंगे, और जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वहाँ पर हम /30 के सबनेट्स यूज़ करेंगे। इसी चीज़ को अगर हम पैकेट ट्रेसर पे जाके देख लें तो पैकेट ट्रेसर में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि /27 की बजाय, क्योंकि हमने 4 सबनेट्स तो /27 के दे दिए बिल्डिंग्स को, जो कि ये हैं /27 के साथ, तो /27 के सामने 0, 32, 64 और 96 इनको असाइन कर लिए 96 तक। लेकिन उस 96 के बाद हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम इसी /27 से पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स को असाइन कर लें, हम इन 4 सबनेट्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं /27 के, इनमें से कोई एक सबनेट उठा लें। तो हमने लास्ट सबनेट उठा लिया .224 का, और इसको फर्दर डिवाइड किया सबनेट में /27 से /30 पे जाएंगे, 3 बिट्स एक्स्ट्रा बोरो करेंगे। तो /27 हमारे पास ये 224 ऑलरेडी है, अगर हम इससे एक बिट बोरो कर लें /28 पे तो 2 नेटवर्क्स बनेंगे। अगर हम 2 बिट्स बोरो कर लें और एक्स्ट्रा तो 29 बनेगा सबनेट। इस केस में हमारे पास 4 सबनेट्स बनेंगे, और अगर हम 3 बिट्स बोरो कर लें तो /30 में हमारे पास 8 सबनेट्स बनेंगे। उसकी कैलकुलेशन अगेन बहुत ईजी है। /30 में हमारे पास 2 to 4 से सबनेट स्टार्ट होगा, और इस केस में हमारे पास मैजिक नंबर /30 के केस में हमारे पास मैजिक नंबर होगा 4। तो 4 ऐड करते जाएं, 2 to 4 + 4 2 to 8 + 4 232 + 4 236, इस तरह आपके पास नेटवर्क्स आते जाएंगे। और उसका ब्रॉडकास्ट भी अगर 2 to 8 से -1 कर लें तो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट 2 to 7 होगा, और उसमें जो यूजेबल आईपीज होंगी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होंगी, 2 to 4 के बाद 2 to 5 और 2 to 6, सिर्फ ये 2 यूजेबल आईपीज होंगी। उसके बाद 2 to 7 ब्रॉडकास्ट होगा, और 2 to 8 से नया नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास हम यहाँ से 2 to 4 2 to 8 और 232 ये 3 नेटवर्क सिर्फ यूज़ कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के बीच में, जो कि यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, लेकिन स्लाइड में आप चेक कर सकते हैं कि 2 to 4 /30 2 to 8 /30 और 232 /30 के आईपी एड्रेसेस इनको असाइन हुए हैं हर नेटवर्क में। इसमें 2 to 4 का 2 to 5 जो है वो इसको असाइन हो जाएगा राउटर 1 को, 2 to 6 R2 के इंटरफेस को, और 2 to 7 इनका ब्रॉडकास्ट होगा, और यहाँ पे नेटवर्क ख़त्म हो गया। इसी तरह इन पॉइंट टू पॉइंट के बीच में भी इसी तरह आईपीज असाइन हो जाएंगी। ये एक एग्जांपल है VLSM का, लेकिन ये एक बेहतरीन एग्जांपल नहीं है। वापस आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं पैकेट ट्रेसर में, उसको कंप्लीट करते हैं स्टार्ट से लेके। तो आपके पास यूजुअली जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक नेटवर्क है जिसमें अगेन 4 बिल्डिंग्स इसको कंसिडर कर लें लेट्स से, या 4 डिपार्टमेंट्स इसको कंसिडर कर लें। उसमें आपके पास रिक्वायरमेंट होगी कि इस बिल्डिंग या इस डिपार्टमेंट में 58 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, इसमें 29 कंप्यूटर्स हैं, या 15 आईपीज चाहिए, या 15 कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं। इस नेटवर्क में 7 डिवाइसेस चाहिए, और 2 राउटर के बीच में जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है यहाँ पे सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में हमें 2 आईपीज ही चाहिए थे।
आपको ऑलरेडी नेटवर्क दिया गया 192.168.10.0/24, ये आपके पास आईपी एड्रेस का पूरा नेटवर्क अवेलेबल है पूरा ब्लॉक/24 के साथ। इसमें अपनी वीएलएसएम करनी है और एफिशिएंटली आईपीज असाइन करनी है डिफरेंट नेटवर्क्स को। तो इस ऐसी सिचुएशन में वीएलएसएम हम जब स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है उस नेटवर्क की जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट चाहिए, जो कि इस केस में हमारे पास है 58 होस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो 58 होस्ट जहाँ पे हमें चाहिए, तो हमने देखना होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होस्ट पोर्शन में, ताकि 58 होस्ट को हम अकोमोडेट कर सकें। तो आपके पास /24 का नेटवर्क है। अगर आप एक बिट बोरो करेंगे होस्ट पोर्शन से तो आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे 126। अगर आप 2 बिट्स बोरो करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बनते हैं 62। अगर आप 3 बिट्स बोरो करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बनते हैं 30। हम 58 होस्ट को अकोमोडेट करना है, तो इट्स ऑब्वियस कि हम /27 यूज़ नहीं कर सकते, इसमें 58 होस्ट अकोमोडेट नहीं होते। तो हम /26 यूज़ करेंगे जिसमें 62 होस्ट हैं। तो हम अपने नेटवर्क को /24 को हम 2 बिट्स बोरो करके /26 पे आ जाते हैं। /26 पे क्योंकि हमने 2 बिट्स बोरो किए हैं तो 4 नेटवर्क्स बनते हैं। इसकी कैलकुलेशन आसान है, मैजिक नंबर पहले फाइंड आउट कर लें। /26 के केस में आपके पास जो मैजिक नंबर बनेगा, क्योंकि सिर्फ 2 बिट्स बोरो किए हैं तो 128 के बाद 64 आता है दूसरी बिट पे। लेफ़्ट साइड से अगर आप कैलकुलेट कर लें तो मैजिक नंबर आपका बनता है 64। तो पहला नेटवर्क आपका यही होगा 10.0, सेकेंड नेटवर्क आपका .64 होगा। इसके साथ 64 मैजिक नंबर ऐड करते जाएं, 128, 192, ये 4 नेटवर्क्स आपके पास होंगे। इसकी कैलकुलेशन आप कर लें, ब्रॉडकास्ट इससे 1 माइनस कर लें, इसका ब्रॉडकास्ट होगा। और यूजेबल आईपीज़ होंगी 1 से लेके 62 तक, इनके बीच में जो भी आईपीज़ हैं नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट के बीच में। तो यहाँ से हम एक नेटवर्क इसको असाइन कर लेते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी मैं असाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने पास लेबल्स कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी हो। तो ये नेटवर्क मैं इस 58 नेटवर्क को असाइन कर लूँगा क्योंकि इसमें अब 58 आईपीज़ अकोमोडेट हो जाएंगे। हमारे पास 62 आईपीज़ है। इसको हम एक और तरीके से भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आप पैकेट ट्रेसर नहीं यूज़ करें रियल लाइफ में, आप एक्सेल में एक शीट बना सकते हैं, जिस तरह मैंने एक यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर मेरे पास ये /24 का नेटवर्क है और हम देख सकते हैं कि हम /24 के नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है 192.168.10.0 का। अगर मैं 2 बिट्स बोरो करता हूँ तो मैं /26 पे आता हूँ, जिसका लास्ट ऑक्टेट ये बनता है। 2 बिट बोरो किए हैं और यहीं से आप देख सकते हैं कि आपका मैजिक नंबर जब आप 2 बिट बोरो करते हैं तो आपका मैजिक नंबर यहाँ पे है और इसका पावर ये 64 वैल्यू होती है इसकी ऑक्टेट में। तो ये 64 आपका मैजिक नंबर हुआ। टोटल 62 होस्ट इसमें आ सकते हैं। तो मैजिक नंबर आने के बाद आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके पास जो 4 होस्ट बनेंगे, नेटवर्क सबनेट्स बनेंगे, वो 0, 64, 128 और 192 होंगे। इसमें से हम फर्स्ट सबनेट जो है इसको असाइन कर लिया हमने, तो ये यूज़ हो गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि लेट से ये यूज़ हो गया, ये सबनेट हमारा, ये आईपीज़ यूज़ हो गई, असाइन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट आईपीज़ चाहिए वो है 29 होस्ट। तो देखते हैं 29 होस्ट के लिए हमें कौन से सबनेट चाहिए होगा। तो अगर हम /26 में हमारे पास 4 सबनेट्स हैं, इसमें से पहला सबनेट यूज़ हो गया। नेक्स्ट सबनेट पे आते हैं। अगर हम /26 यूज़ करते हैं तो 62 आईपीज़ हैं, हमें 29 चाहिए तो हम /27 यूज़ कर सकते हैं। 30 आईपीज़ उसमें अकोमोडेट होते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो .64 का नेटवर्क है, बजाय इसके कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो बेहतर है कि मैं अगेन इस नेटवर्क्स में से इसकी फर्दर सबनेटिंग करूँ, यहाँ से एक बिट और बोरो कर लूँ, /26 से 27 पे आ जाऊँ सिर्फ इस नेटवर्क में। तो मेरे पास 2 नेटवर्क्स बनेंगे, 64 प्लस .64 और .96 के। क्योंकि ये मैंने एक बिट बोरो किया है तो /27 में मेरा मैजिक नंबर अब 32 बनेगा। तो .64 पहला सबनेट होगा, प्लस 32 करें, .96 आपका दूसरा सबनेट होगा और .95 जो कि इससे 96 से 1 माइनस इसका ब्रॉडकास्ट होगा, उसकी रेंज 65 to 94 होगी। तो ये नेटवर्क मैं असाइन कर लेता हूँ अपने इस तरह असाइन कर लेता हूँ 29 होस्ट के लिए, क्योंकि इसमें 30 आईपीज़ यूज़ होती हैं। तो ये भी असाइन हो गया। अगर मैं एक्सेल शीट में आ जाऊँ तो देखिए मैंने .64 को अगेन /27 में एक और बिट बोरो कर लिया। इसमें 2 नेटवर्क्स बने, .64, .96 के, और इसमें .64 का नेटवर्क मैंने असाइन कर लिया। ये भी यूज़ हो गया, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ।
फिर मेरे पास नेटवर्क है 15 होस्ट। तो 15 होस्ट, तो अब इस केस में मेरे पास ये नेटवर्क पूरा यूज़ हो गया। इस नेटवर्क को मैंने डिवाइड किया 2 में, इसमें से .64 यूज़ हो गया। तो /27 के साथ अगेन मेरे पास ये नेटवर्क रहता है .96 का, 30 होस्ट इसमें अकोमोडेट होते हैं। हमें अभी नेक्स्ट जो चाहिए 15 होस्ट चाहिए। तो अगर मैं /28 पे जाता हूँ, फर्दर नेटवर्किंग करता हूँ, तो /28 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम /28 करेंगे तो इसमें हमारे पास होस्ट पोर्शन में 4 बिट्स रह जाएंगे। 2 पर 4 = 16 - 2, 14 यूजेबल आईपीज होती हैं। तो 15 होस्ट /28 के साथ हम अकोमोडेट नहीं कर सकते क्योंकि 14 यूजेबल आईपीज हैं। तो हम /27 को ही यूज़ करेंगे इस केस में। तो इसका मतलब है कि हमने इसी .96 नेटवर्क को अगेन यूज़ करना है 15 होस्ट के लिए भी। तो इसको भी मैं यहाँ से ले आता हूँ और ये मैं यहाँ पे इसको असाइन करूँगा, और एक्सेल में मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये भी यूज़ हो गया। तो ये नेटवर्क भी यूज़ हो गया और इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये भी यूज़ हो गया, क्योंकि इसको 2 में हमने डिवाइड किया था। तो बेसिकली ये आईपीज हमारे पास ख़त्म हो गए। उसके बाद हमें कितने होस्ट चाहिए? 7 होस्ट चाहिए। तो 7 होस्ट के लिए हम कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करते हैं? अगेन ये दोनों सबनेट्स यूज़ हो गए। जो हमने 26 के साथ 4 सबनेट्स बनाए थे, इसमें से ये 2 कम्प्लीटली यूज़ हो गए। एक 10.0 कम्प्लीटली हमने असाइन कर दिया एक ही नेटवर्क को। 64 का नेटवर्क है, इसमें हमने एक बिट बोरो करके 2 नेटवर्क्स बनाए और वो दोनों हमने असाइन कर दिए। अब ये 2 सबनेट्स ख़त्म हो गए। अब इस थर्ड सबनेट जो कि 128 है, इसमें देखते हैं। अगर हम /26 के साथ इसको यूज़ करते हैं, इसमें 62 आईपीज हैं, हमें सिर्फ 7 होस्ट चाहिए थी, ये वेस्टेज होगा। अगर हमें एक बिट बोरो कर लें तो 30 यूज़र हैं, ये भी बहुत वेस्टेज, हमें सिर्फ 7 चाहिए। तो हम .28 से /26 से अगर हम 28 पे चले जाएं, 2 बिट्स बोरो कर लें, तो हम /28 पे आ जाएंगे .128 के अंदर, क्योंकि हमने 2 बिट्स बोरो किए हैं। तो 2 × 2 = 4 4 सबनेट्स बनेंगे अब। और 4 सबनेट्स कौन कौन से होंगे? मैजिक नंबर आपका इस केस में 16 बनता है। तो 128 आपका पहला नेटवर्क होगा, प्लस 16 कर लें 144, 116, 176, आपके पास 4 सबनेट्स बनेंगे। इसमें आपके पास 14 बनते हैं। अगर आप /29 पे जाते हैं तो आपके पास कितने नंबर ऑफ होस्ट रहते हैं? तो उसमें आपके पास 3 बिट्स रह जाएंगे होस्ट के लिए। 2 × 3 = 8, 8 - 2 = 6। उसमें 6 यूजेबल आईपी होंगी, इसलिए हम 29 नहीं 28 में से पहला नेटवर्क .128 जो है ये हम असाइन करेंगे अपने 7 होस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। यहाँ पर हमें 7 होस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमने ये कर दिया। एक्सेल शीट पे आते हैं, हमने /27 हमने /28 किया इस पूरे नेटवर्क को। हमारे पास कौन सा नेटवर्क है? .128 का जो रहता था, ऊपर वाले 2 यूज़ हो गए। इसको हमने 4 सबनेट्स में डिवाइड किया क्योंकि हमने 2 बिट्स बोरो किए। उसमें से पहला जो .128 है ये यूज़ हो गया 7 होस्ट के लिए। उसके बाद अब ये नेटवर्क रहता है, 3 सबनेट्स रहते हैं। तो .144 जो है /28 के साथ, आगे हमें जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 होस्ट की चाहिए। 2 होस्ट हम /30 के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट सबनेट है .144 का, इसको हम फर्दर इससे 2 और बिट्स बोरो कर लेंगे। तो /30 पे आ जाएंगे क्योंकि हमने 2 बिट्स बोरो किए हैं। तो 2 × 2 = 4। अगेन 4 नए नेटवर्क्स बनेंगे जिसमें होस्ट कितने होंगे? 2 × 2, क्योंकि 2 सिर्फ होस्ट बिट रह गए। तो 2 × 2 = 4 - 2 करेंगे क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट और एक सबनेट होगा। तो 2 यूजेबल आईपीज होंगे। और वो कैसे होंगी? मैजिक नंबर इस केस में आपका क्या होगा? अगर आप /30 करते हैं तो इस केस में आपका जो मैजिक नंबर होगा 124, या लास्ट बिट बोरो किया आपने तो 4 आपका मैजिक नंबर है। तो .144 से नेटवर्क स्टार्ट होंगे, +4 .148 आप नया नेटवर्क होगा। .152 मैजिक नंबर ऐड करते जाएं, 4 नेटवर्क्स आपके पास आ गए। इसमें से सिर्फ पहला /30 का नेटवर्क जो है ये हम उठा लेंगे और असाइन कर लेंगे यहाँ पर 2 होस्ट के लिए। तो इस तरह हमने अभी एफिशिएंट VLSM करके ये हो गया हमारा। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये नेटवर्क्स हमारे यूज़ हो गए। तो आप देख सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं, आपके पास ये 3 सबनेट्स रहते हैं, अभी ये 2 भी रहते हैं, और ये पूरा का पूरा एक और /26 का सबनेट भी रहता है, /28 के 2 रहते हैं, और /30 के 3 सबनेट आपके पास रहते हैं।
ये जो है ये इसको भी हम हाईलाइट करते हैं, ये भी एक्चुअली आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आपने फर्दर सबनेटिंग की और इसी सबनेट से फिर ये फर्दर 4 बने, तो ये सबनेट आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ये वाली यूज़ करेंगे। इस तरह ये भी एक्चुअली इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 सबनेट्स आपके पास एक्स्ट्रा रहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो ये एफिशिएंट सबनेटिंग इसको कहते हैं हम। अच्छा, ये अभी हमने सिर्फ एक आईपी स्कीम बनाया, डॉक्यूमेंटेशन की है। पहले हम इस तरह इसके लिए आईपी स्कीम बनाएं कि हमने इस डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को यहाँ से आईपीस देनी है। अब एक्चुअली आईपीस जब हम देंगे तो अब हम जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इस राउटर पे आके हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि इस राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है इसको हम आईपीस देंगे .28, यूजेबल आईपीस कहाँ है 129, तो हम इस राउटर के इंटरफेस को 192.168.10.129 से आईपी देंगे और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि ये हमने 129 कहाँ से लिया है, 128 का नेटवर्क है, तो ये /28 है, तो /28 का जो सबनेट मास्क बनता है वो बनता है .240। तो यहाँ पर जब आप आईपी देंगे तो आप ये सबनेट मास्क यूज़ करेंगे इस इंटरफेस के साथ। इसीलिए अगर यहाँ पर इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने हैं या यहाँ पे जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करने हैं तो उसको आप यहाँ से इस रेंज से आईपी एड्रेसेस देंगे और इस तरह आपके पास तमाम सबनेट मास्क डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट नेटवर्क्स जो होंगे वो डिफरेंट सबनेट से बिलोंग करेंगे और हर सबनेट का अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। तो ये है सबनेटिंग का ये सबनेटिंग एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको सीखने के लिए आप एक वीडियो के साथ इसको नहीं सीख सकते, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तमाम डिवाइसेस आपको खुद कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। आप इस तरह रिक्वायरमेंट्स बनाएंगे, उस रिक्वायरमेंट्स के अगेन एक टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आप एक्सेल शीट में बना लें तो बेहतर होगा। इसके बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल पे इसके सबनेट कैलकुलेटर सर्च करके देख लें, उसके थ्रू भी आप ये सारा सबनेटिंग कर सकते हैं। इसमें याद करने की कोई बातें नहीं है, सिर्फ समझने की बातें हैं कि आप समझ जाएं। तो फर्स्ट टाइम आप इसको नहीं समझेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से आप सबनेटिंग के टॉपिक्स को पढ़ें, VLSM को पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ आएगी। तो that's it for VLSM. I hope you enjoyed the video and thank you so much for watching.